कांग्रेस भले आगे आगे बढ़ जाए पर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। देखो जी, केजरीवाल तो जो है ना अपना डोनेशन वाला कहानी है, उनका फ्री में बांट देते हैं तो पब्लिक उनके चाहती हो जाती है। मोदी 2024 में भी आएंगे, 2030 में भी आएंगे। राहुल गांधी तो आज लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं। तो वो मोदी जी की कृपा से फहरा रहे हैं, नहीं तो उनके बस की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आपको बता दें 2023 में जो कि 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। हालांकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए जिनके नतीजे सामने आए, जिनमें अपनी पार्टियों ने अपनी दावेदारी पेश की। और जिस तरीके से आपको बता दें 2024 में इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है, या यूं कहें इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आज हम चांदनी चौक पहुंचे हैं, यहां से जानेंगे जनता का माहौल कि आखिर 2024 में मोदी फिर से वापसी करेंगे या फिर जनता चाहती है बदलाव। क्या नाम हुआ सर आप? 2024 में क्या लगता है बदलाव? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे? लोग तो काफी विरोध कर रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है ना, विपक्ष सॉलिड नहीं है, मोदी के सामने सॉलिड नहीं है। कैसा विपक्ष नहीं कमजोर है? मतलब क्या राहुल गांधी तो लगातार भारत जोड़ो लोगों से जनसंपर्क में आ रहे हैं और लगातार संपर्क में आ रहे हैं, मगर वो जो कंपेयर करते जाए मोदी जी और राहुल जी के, तो जो है वो बहुत बढ़िया है। किसका तरीका? मोदी जी का। और बाकी जो जितने भी हैं उनका कोई तरीका ठीक नहीं है। वो कभी प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं बन पाएंगे। मोदी 2024 में भी आएंगे, 2030 में भी आएंगे। बोलते हैं कि मोदी जी ने तो सब बेच दिया, सब बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ बेच दिया। ऐसे कैसे बेच दिया? वो तो दुनिया की नजर में लगता है बेच दिया। बेचा कुछ नहीं है, बेच के घर में थोड़ी ले गए हैं, तो हिंदुस्तान में है। बेरोजगारी तो इंदिरा गांधी के जमाने से चली आ रही है। बेरोजगारी कम कौन करता है? जो भी कोई प्रधानमंत्री आता है हमेशा बेरोजगारी बढ़ती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है, कम कब होती है। लेकिन बोलते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान, बस इसी चीज में देश में लड़ाइयां दंगे फैलाने का काम। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, कोई एक दूसरे के लिए। क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ, कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। काहे के सिख ईसाई भाई भाई है? जिन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को मार दिया, ये क्या भाई भाई के काम होते हैं? भाई भाई का काम तो प्रेम करना होता है, मारने का काम थोड़ी होता है। लेकिन क्या लगता है आपको 2024 में मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव? लोग तो कह रहे हैं बदलाव की तरफ। नहीं, आएंगे तो मोदी जी आएंगे, बदलाव नहीं होगा। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सारे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई हर चीज महंगी है। फिर भी आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब मोदी जी तो 8 साल से देश की सत्ता संभाल रहे, बागडोर संभाल रहे हैं। थोड़ी संभाल लेंगे केजरीवाल जी या योगी जी या राहुल गांधी संभाल लेंगे? कोई भी नहीं संभाल सकता, उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। बोल रहे हैं कि देश बेच डाला, सब कुछ बेचे दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट करे दे रहे हैं। देश थोड़ी बिकता है कभी। देश तो अपना देश, अपनी चीज तो अपनी रहती है। सर क्या नाम हुआ आपका? दीपक दुबे। सर क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले 9 राज्यों के चुनाव हैं जो कि बेहद इम्पैक्ट डालेंगे। क्या लगता है 2024 में इस बार बदलाव होगा कि या फिर से मोदी? मेरी नज़र में तो जी कोई बदलाव का महसूस नहीं कर रही पब्लिक। कारण ये है कि जी जो भी अभी सुविधाएं हैं, कांग्रेस ने भी जो भी रैली कर रही है, व्यवस्था कर रही है, लेकिन वो पब्लिक के पास तक पहुंच नहीं रही, उसके मुद्दे सही से चुन के नहीं आ रहे। लेकिन राहुल गांधी तो आज लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं। तो वो मोदी जी की कृपा से फहरा रहे हैं, नहीं तो उनके बस की थी। उन्हें 370 उनके कांग्रेस ने बंटवारा करके लगा दिया था। उसके बाद में आज भी कहते हैं जी हम 370 ले आएंगे। तो हमें तो 370 पसंद नहीं है। हमारा भारत का अंग है कश्मीर, उसको कहते हैं जी काटना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं देश में। तो कांग्रेस की देन नहीं था, जब तो नेगेटिविटी फैल रही है। इसलिए मोदी जी के अलावा कोई पब्लिक के पास में कोई भी और विचार नहीं है। आपको नहीं लगता महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी? महंगाई तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है अपने पब्लिक के विचारों में। क्योंकि महंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि पब्लिक को साधन मिल रहे हैं, साधन संपन्न चल रहा है, फैसिलिटी भी बढ़ रही हैं, ट्रेनें भी हैं, मेट्रो भी है, साधन सब बढ़ रहे हैं पहले से। और फैसिलिटी ज़्यादा आजकल पब्लिक को चाहिए। जो हाँ आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में तो इतनी भीड़ भाड़ है, आपने देखा भी होगा कि भाई फैसिलिटी की ज़रूरत है। अगर फैसिलिटी नहीं होगी तो आदमी आज के पब्लिक चाह रही है कम से कम शांति से
साधन मिल जाए, साधनों की व्यवस्था हो जाए, जिसके कारण से वो अपने गंतव्य स्थान पर सही सलामत पहुंच पाए। वहीं केजरीवाल की सरकार भी बोल रही है कि हमने पंजाब में जीत हासिल की, अब धीरे धीरे हर जगह अपना विजय पताका फहराएंगे। देखो जी, केजरीवाल तो जो है ना अपना डोनेशन वाला कहानी है उनका, फ्री में बांट देते हैं तो पब्लिक उनके चाहती हो जाती है, क्योंकि फ्री में लेने के अब अपने दिल्ली में तो इसलिए आ गए कि 90 से 70% लोग बाहर के आए हुए रहते हैं, तो जिस कारण से जो उनको जो हैगा फ्री में चाहिए, इसलिए वो दिल्ली में उनको बसेरा दे दिया। लेकिन फ्री से भी उनके पास जनता तो जुड़ रही है ना, हैं? जनता तो जुड़ रही है। कहाँ जुड़ रही है? मैं एमसीडी में देखो अभी मेयर नहीं बन पाया, लड़ाई कितना करते हैं, लेकिन सीटें तो उन्हीं की ज़्यादा आई हैं। तो ज़्यादा आ गई है, कारण से फ्री के चक्कर में तो आ गई है। दोनों लॉ लुहाने वादे करे हैं, वादों के हिसाब से तो कर लेते हैं, लेकिन उसका गली देखना, जब ये 5 साल हो जाएंगे ना, जब ये चुनाव आने का टाइम हो, जब ये आपकी गली मोहल्ले सब पक्के कर देंगे, साफ़ सुथरे कर देंगे। नहीं तो आपको ना ऐसी अभी देखो 5 साल तक हर गली रोडों पे गड्ढे मिलेंगे आपको भाई साहब। तो ये कारण तो ये कि उसी टाइम चमका देंगे जब वोट लेना हो, उससे 2-4 महीने पहले। ये कारण हमने अपने केजरीवाल जी को हमने 2 साल से देख रहे हैं दिल्ली में, ये स्थिति महसूस कर रहे हैं उनकी। तो पब्लिक उनकी जो है ना जो वादे और उनकी स्टाइल को समझ गई है, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो वोटिंग कर रही है, जो व्यवस्था कर रही है, पब्लिक को जब वोट लेना हो तो जब भी चमक दिखाते हैं हल्की फुल्की। उसके बाद में फिर आज भी एमसीडी में आ गई, अच्छे उनके बहुमत दे दिए। कूड़ा उठने की स्थिति देख लो क्या आ रही है, पहले से ढुलमुल हो गई। ये सब चीज़ें को आप कहीं भी जाओ गली मोहल्ले में देखो जाके, तो कहीं कूड़ा नहीं उठ रहा, कहीं कोई सिस्टम नहीं बन रहा। सारा दिल्ली में वोट दे के भी परेशान हो गए हम। आंटी, आपको लगता है कि बीजेपी की राह इस बार 2024 में आसान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कतार में है, वो भी मजबूती से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस भले आगे बढ़ जाए, पर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग सड़कों पे पड़े हैं, घर से बेघर है, जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, घर से बेघर है, महिलाएं भी है, जेंट्स भी, ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या करती है? आपने रोडों पे घूमने की बात करी, मैं युवाओं की बात करूं तो बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है, उस पर क्या कहना है? तो बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार बढ़ा रही है, सरकार बढ़ा रही, पब्लिक थोड़ी बढ़ा रही है। बेरोजगारी तो कम हो ही नहीं सकती, ना तो बेरोजगारी कम हो सकती है, ना महंगाई कम होती है। जो भी प्रधानमंत्री जी आते, कोई भी आ जाए, चाहे महंगाई तो हमेशा बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन। महंगाई से तो अमीर लोग तो खरीद लेगा हर एक चीज़, वो लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो बेचारा भूखा ही मरेगा फिर। तो जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार इन सारे मुद्दों को देखते हुए मोदी जी को वोट मिलेगा या क्या बीजेपी को वोट मिलेगा इस बार? नहीं, वोट तो मोदी जी को ही मिलेगा, क्योंकि मोदी जी काफ़ी इतने टाइम से देश की सत्ता को संभाल रहे हैं, बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, उनके आगे तो सब छोटे ही हैं। तो यहाँ पर चांदनी चौक में कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी विजय होगी, किन किन मुद्दों पर वो इस बार वोटिंग करेंगे और 2024 में किसको अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।